व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट ब्यूटीफुल आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स ऑफ इंडिया, जो कि फीमेल होने वाली। तो वही टाइटल है ना, भारत की 10 सबसे खूबसूरत मगर दबंग महिला आईपीएस और आईएएस। तो देखो, ब्यूटी तो एक वो चीज होती है, लेकिन उसके साथ जैसे उनको जो उन उपाधि जो उनकी है कि जैसे आईपीएस आईएएस है, तो उनको उस लेवल पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हर एक चीज रहनी चाहिए। तो देखते हैं कि कौन है इस लिस्ट में, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से वीडियो है, और भाई बहुत मेहनत लगती है आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, ये चीज तो नो डाउट आप लोग अग्री करेंगे। 1 2 3 एंड लेट्स गो। भारत की 10 खूबसूरत महिला आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, जिनकी धौंस देखकर अपराधी थर थर कांपते हैं। भारत में एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये भला कौन नहीं जानता। वहीं एक बार जब नाम के आगे आईएएस या आईपीएस का टैग लग जाए, तब तो मेहनत और जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अपने खास कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको भारत की टीना डाबी से लेकर स्मिता सबरवाल तक उन महिला आईएएस अधिकारियों के बारे में बताएंगे जो अपने काम और लुक्स के चलते सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। तो वहीं उस महिला आईपीएस अधिकारियों की भी बात करेंगे जिनके नाम से ही थर्राते हैं आतंकी, क्योंकि उन्होंने 15 महीने में किए हैं 16 एनकाउंटर। तो चलिए बिना देर के देखते हैं हमारा ये आज का वीडियो। यकीन मानिए महिला अधिकारियों की धांसू लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। नंबर 1, आईपीएस नवजोत सिमी। आईपीएस नवजोत सिमी अपने काम के साथ साथ अपने लुक्स के लिए भी मशहूर हैं। नवजोत सिमी रहने वाली तो पंजाब की है, लेकिन बिहार कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी बनने से पहले नवजोत सिमी डॉक्टर बनी। जुलाई 2010 में सिमी ने लुधियाना के बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान संस्थान से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल की और डॉक्टर बन गई। उनको डॉक्टरी ज्यादा रास नहीं आई थी और इसीलिए उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2017 में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम में 735वीं रैंक हासिल की थी। नवजोत सिमी दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लगती। वो अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। वो इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर नवजोत सिमी के 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, आईपीएस मरीन जोसेफ। इंडियन पुलिस सर्विस में कई दमदार ऑफिसर्स हैं जो अपने डेयरिंग कामों के लिए चर्चा में रहते हैं। आईपीएस मरीन जोसेफ की गिनती भी देश की सबसे खूबसूरत और डेयरिंग महिला ऑफिसर्स में की जाती है। इनकी सक्सेस स्टोरी दूसरी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। आईपीएस मरीन जोसेफ को केरल में पोस्टिंग के दौरान पता चला कि 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म का एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके बाद उन्होंने उसे पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दी। मेरीन आरोपी को सऊदी अरब से पकड़कर इंडिया लाई थी। इसके बाद उनकी काफी चर्चा हुई थी। आईपीएस मरीन जोसेफ सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। मरीन जोसेफ 25 साल की उम्र में आईपीएस अधिकारी बन गई थी। उन्हें बच्चों से जुड़े मामलों को सॉल्व करने में काफी दक्ष माना जाता है। वो शुरू से ही अपने काम के लिए पूरी तरह से फोकस्ड रही हैं। नंबर 3, आईएएस टीना डाबी। टीना डाबी देश की सबसे फेमस आईएएस में से एक है। बात उनकी यूपीएससी रैंक की हो, लव स्टोरी की या शादी की, हर चीज में उनकी कहानी दूसरों से अलग है। साल 2016 बैच की आईएएस टीना डाबी अपने बैच की टॉपर रही। हाल ही में उनका प्रमोशन भी हुआ है और उन्हें अब जैसलमेर का कलेक्टर बना दिया गया है। टीना डाबी सामाजिक कार्यों को लेकर सुर्खियों में रहती है। हाल ही में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने साल 2012 में पाकिस्तान से जैसलमेर आए मेहताब सिंह को नागरिकता प्रमाण पत्र देकर भारतीय नागरिकता का हक दे दिया है। लॉकडाउन के समय भी टीना डाबी अपने काम को लेकर खूब चर्चा में रही थी। वो सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, आईपीएस संजुक्ता पराशर। संजुक्ता पराशर को आयरन लेडी ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके नाम से आतंकी थर्राते हैं। संजुक्ता पराशर असम के जंगलों में AK-47 लेकर घूमती है। वो 15 महीने में 16 आतंकवादियों को ढेर करने, 64 से अधिक को गिरफ्तार करने, कई टन गोला बारूद व हथियार जब्त करने के लिए जानी जाती है। संजुक्ता साल 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर है और उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑल इंडिया में 85वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने मेघालय असम केडर को चुना था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, आईपीएस पूजा यादव। आईपीएस पूजा दिखने में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है, इसलिए इनकी गिनती देश की सबसे खूबसूरत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में की जाती है। पूजा यादव ने सरकारी नौकरी से पहले देश विदेश में कई नौकरियां की है। पूजा के लिए आईपीएस ऑफिसर बनने की राह आसान नहीं थी। पूजा के परिवार ने हमेशा उनका सपोर्ट तो किया, लेकिन वो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे। इसलिए एमटेक की पढ़ाई और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के दौरान उन्होंने अपने खर्च निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाया और रिसेप्शनिस्ट के तौर पर भी काम किया। वो
2018 बैच की आईपीएस हैं। पूजा मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं और गुजरात कैडर में ऑफिसर बनी हैं। यहाँ वो अपना काम बखूबी निभा रही हैं। नंबर 6, आईपीएस मीरा बोरवनकर। भारत में से कई आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनकी बहादुरी के चर्चे सालों से मशहूर हैं। आईपीएस मीरा बोरवणकर का नाम भी महाराष्ट्र के उन काबिल ऑफिसर्स में लिया जाता है जिनसे अंडरवर्ल्ड के डॉन तक खौफ खाते थे। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी आईपीएस मीरा बोरवणकर की लाइफ के ऊपर बेस्ड केस पर ही आधारित है। बता दें कि मीरा चड्डा बोरवणकर लेडी सुपर कॉप के नाम से भी मशहूर है। यह महाराष्ट्र कैडर में पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। इन्होंने माफिया गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही जलगांव में साल 1994 के एक स्कैंडल का भी खुलासा किया था। नंबर 7, आईएएस स्मिता सबरवाल। आईएएस स्मिता सबरवाल अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनके नाम पर कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आईएएस स्मिता तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात होने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं। स्मिता ने तेलंगाना कैडर से आईएएस की ट्रेनिंग ली थी। सिलेक्शन के बाद वे चित्तूर में सब कलेक्टर रहीं। वे कडप्पा रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वारंगल की नगर निगम कमिश्नर और कुरनूल की संयुक्त कलेक्टर रही हैं। वे तेलंगाना के वारंगल, विशाखापट्टनम, करीमनगर और चित्तूर में पोस्टेड रह चुकी हैं। उन्हें हर जगह काफी सम्मान मिला है। स्मिता सबरवाल के नाम देश की सबसे खूबसूरत आईएएस ऑफिसर होने का खिताब भी है। स्मिता सबरवाल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती है। उनके काम करने के अंदाज और गरीबों की मदद के जुनून को सराहा जाता है। स्मिता ने साल 2000 में यूपीएससी परीक्षा में 4थी रैंक उन्होंने हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, आईपीएस सिमला प्रसाद। मध्य प्रदेश कैडर की इस आईपीएस अधिकारी की खूबसूरती देख ही अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि नक्सलियों के बीच इनका कितना खौफ होगा। जी हाँ, सिमाला प्रसाद ने खुद से अपनी पहचान बनाई है। सिमाला नक्सली क्षेत्र में अपने खास अंदाज के लिए जानी पहचानी जाती है। बता दें कि सिमाला ने आईपीएस बनने के लिए किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया, लेकिन सेल्फ स्टडी के जरिए यूपीएससी क्लियर करने में सफल रही थी। नंबर 9, आईएएस ऐश्वर्या शेरॉन। कभी मॉडलिंग की राह पर चलने वाली ऐश्वर्या शेरॉन आज आईएफएस ऑफिसर हैं। उन्होंने करियर के 2 बिल्कुल अलग ऑप्शंस पर काम किया और दोनों में सफल भी हुई। आईएफएस ऐश्वर्या शेरॉन ब्यूटी विद ब्रेन का बेस्ट एग्जांपल है। सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने अपनी मॉडलिंग करियर को अलविदा कह दिया था। बता दें कि साल 2014 में ऐश्वर्या दिल्ली की क्लीन एंड क्लियर फेस फ्रेश बनी थी और 2015 में मिस दिल्ली का खिताब अपने नाम किया था। साल 2016 में वो फेमिना मिस इंडिया में 21वीं फाइनलिस्ट रही। वहीं राजस्थान के चूरू जिले की रहने वाली ऐश्वर्या शेरॉन ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की थी। नंबर 10, आईएएस रोशन जेकब। रोशन भी देश की खूबसूरत महिला आईएएस अधिकारियों में शामिल है। रोशन जेकब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जन्मी साल 2004 बैच की यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी है। मौजूदा समय में वो यूपी के गोंडा जिले की जिलाधिकारी हैं। बता दें, महामारी की दूसरी लहर के दौरान लखनऊ की जिम्मेदारी महिला आईएएस अधिकारी रोशन जेकब ने ही संभाली थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इनमें से जो आईपीएस ऑफिसर्स आपने देखी उन्हें देखकर अब महिलाओं को लेकर और लड़कियों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी देश के सुरक्षा तंत्र में लेकर आपके क्या विचार झलक रहे हैं? दोस्तों, इस देश ये बहुत ही मैं कहूँगा एक तरह से बहुत ही ट्रिब्यूट रिस्पेक्ट देने वाली वीडियो होगी। और वो कौन कहता है कि ब्यूटी विद ब्रेन नहीं हो सकती? आप देखो वीडियोस देखो, ये वाली वीडियो में आपका एक तो मॉडलिंग उधर बिल्कुल वो क्लीन एंड क्लियर का फ्रेश फेस हो गया, बॉडी में दिल्ली भी बनी, डॉक्टर बनी पहले, डॉक्टर बनी, उसके बाद फिर वो और सेल्फ स्टडी से बने कई तो। और वो चीज देख कि वो खर्चे के लिए ट्यूशन भी पढ़ाए। तो क्या होता है, जब आपका एक जो आपने वो सेट किया होता है ना माइंड सेट कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो उसी के हिसाब से आप फिर लगन और आप अपने रास्ते खुद निकालते हो। और यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत तगड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। लोग सालों साल मेहनत करते हैं क्लियर करने के लिए। ये चीज हो गई। और उनका वो जो असम की थी, उनका खौफ कितने 16 एनकाउंटर 15 महीने में 16 एनकाउंटर। हैट्स ऑफ टू ऑल दिस आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स। वो जो मूवी बनी थी मर्दानी, वो उनके ऊपर, जिनको सुपर कॉप भी कहते हैं महाराष्ट्र की, वो थी। एक को आयरन लेडी कहते हैं, एक को सुपर कॉप भी कहते हैं। ये चीज है। और देखो, मेरे को ये चीज लगती है कि वो सिर्फ कहने की बात होती है कि लड़कियां कुछ अचीव नहीं करती। ये चीज होता है कि जब आपकी डेडिकेशन होती है, हाँ, वो जेंडर वाइज नहीं होता, वो होता है कि आपका डेडिकेशन वाला। नहीं तो आज के टाइम पे भैया लड़के भी ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते जिंदगी में, उस तरीके से भी है कि जो कोई माइंडसेट ही नहीं होता। तो वो आपके दृढ़ निश्चय पे, आपके मोटिवेशन पे, सेल्फ मोटिवेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। और ये लेवल वो है कि जहाँ पर रिस्पेक्ट ही अलग होती है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की। जब वो टैग लग जाए ना अगर आपके नाम क्या है आईएएस आईपीएस, तो
ये लगा लो कि आप बहुत रिस्पेक्ट पा लेते हो, ये चीज़ है। और ये इस चीज़ से आप लोग भी एग्री करेंगे आई एम श्योर। तो बाकी और वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं, नॉलेज टीवी चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।